हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आई कोड यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे पिक्सल क्या है। ये पिक्सल कॉन्सेप्ट में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। काफ़ी कुछ आज इस वीडियो में सीखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आपने पिक्सल का नाम तो ज़रूर सुना होगा कि मेरा कैमरा इस इतना मेगापिक्सल का है। मेरा फ़ोन इतने मेगापिक्सल का पिक्चर क्लिक करता है क्या। तो ऐसा आपने सुना ही होगा। ठीक है। अभी बात करते हैं इसका एक छोटा सा एक पॉइंट लगाया मैंने, कुछ पॉइंट्स वो देख लेते हैं। इन डिजिटल इमेजिंग, ये डिजिटल इमेजिंग क्या होता है। ठीक है। ये डिजिटल इमेजिंग का मतलब एक अपने फ़ोन में या फिर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इमेज को कैप्चर कैसे करेंगे, तो आप बताएंगे कि आप फ़ोन से करेंगे या फिर टैबलेट से करेंगे या फिर डीएसएलआर से करेंगे। तो हाँ, ये भी सही है, लेकिन हम एक और चीज़ से भी हम कर सकते हैं, वो है स्कैनर। जब आप अपनी आपकी एक पेपर जो कि आप स्कैनर के ऊपर रखते हैं, तो एक लाइट आता है ग्रीन कलर का, वो स्कैन करता है और जो भी वो इमेज है वो प्रिंट होता है, या फिर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे जो भी उससे कनेक्टेड है उसको उसमें दिखाता है, और उसके बाद आप प्रिंट या फिर कॉपी या फिर कुछ भी आप निकाल सकते हैं और फिर सेव भी कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या है कि एक डिजिटल इमेजिंग का मतलब ये है कि अगर आप किसी इमेज को कैप्चर करते हो फ्रॉम रियल वर्ल्ड का मतलब है जो आपकी सराउंडिंग जो कुछ भी है वो सब कुछ रियल है। अगर आप घर पे हो तो आपकी सराउंडिंग जो आपकी होम है वो भी एक रियल वर्ल्ड है। अगर आप सीनरी के सामने है, मतलब माउंटेन्स के सामने, वो भी एक रियल वर्ल्ड है। अगर आप सी के सामने तो वो भी एक रियल वर्ल्ड है। अगर आप एक रियल वर्ल्ड की इमेज को कैप्चर कर रहे हैं अपने फ़ोन में, तो रियल वर्ल्ड की इमेज आपके फ़ोन में जो कि फिट हो रहा है उसी को कहते हैं डिजिटल इमेजिंग। और ये कैसे होता है, फ्रॉम रियल वर्ल्ड से वो चीज़ जो आपने खींची है वो सब रियल वर्ल्ड आपके फ़ोन में कैसे स्टोर होता है, वो पिक्सल से स्टोर होता है। ठीक है। वही आज का एक कॉन्सेप्ट है, अभी वही अभी का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इसी को कहते हैं डिजिटल इमेजिंग। तो जान लेते हैं पिक्सल डिटेल में क्या है। अ पिक्सल इज अ पिक्चर एलिमेंट। ठीक है। यानी कि पिक्सल है, एक पिक्चर एलिमेंट है फुल फॉर्म में। पिक्स यानी पिक्चर है और ईएल यानी एलिमेंट है। ठीक है। पिक्स मतलब पिक्चर है, ईएल यानी एलिमेंट है। ओके। अ पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट आइटम ऑफ एन इंफॉर्मेशन। जो कि अ पिक्सल मतलब बहुत ही छोटा सा आइटम है। अगर एक इमेज को आप बहुत बारीकी से जूम करोगे ना, वो आपको पता चलेगा कि वो बहुत ज़्यादा छोटा सा आइटम है। ठीक है। और वो बहुत तीन चार तरह के शेप में होता है। ठीक है। वो मैं आगे आपको इमेजेस दिखाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इज द स्मॉलेस्ट आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। इंफॉर्मेशन, इस बात का ध्यान रखें। इन एन इमेज अरेंज्ड इन 2D, टू डायमेंशनल ग्रिड, रो एंड कॉलम एंड आर रिप्रेजेंटेड एज डॉट, स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल। ओके। ये स्मॉलेस्ट आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन है। और पिक्सल क्या है, एक छोटा सा आइटम है ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। हर एक पिक्सल एक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। ठीक है। कौन सा इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, कौन सा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, एक न्यूमेरिकल डेटा स्टोर करता है। न्यूमेरिकल डेटा, ये न्यूमेरिकल डेटा क्या है हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है। अभी समझ लीजिएगा इन्फॉर्मेशन क्या, कौन सा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, न्यूमेरिकल डेटा या फिर न्यूमेरिकल डेटा वैल्यूज। ठीक है। इन इमेज फॉर्म में, कौन से इमेज फॉर्म में। ठीक है। और ये टू डायमेंशनल फॉर्म में होता है, टू डायमेंशनल ग्रिड के फॉर्म में होता है, जो कि रो एंड कॉलम है। अभी दिखाता हूँ। समझ लीजिए का ये एक इमेज है जो आपने कैप्चर किया है। ठीक है। उसके बाद अब मैंने अभी क्या कहा कि एक रो एंड कॉलम में होगा। तो एक रो है, ये लाइन बाय लाइन 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 ही है, एक रो है। उसके बाद मैंने उसके ऊपर एक क्या बनाया, एक कॉलम बनाया। ठीक है। ये रो है, उसके ऊपर मैंने ऐसे 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 लाइन बना दी, तो ये क्या हो गया, ग्रिड के फॉर्म में हो गया। सही है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस एक क्यूब में जो कि एक इस बड़े से ग्रिड में एक पिक्चर है, एक्चुअली एक पिक्चर के हमने रो और कॉलम बना दिए। ठीक है। और उसमें एक जो एक जो जगह होती है उसको मैं कहूँगा एक पिक्सल। ठीक है। एक पिक्सल जो बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स बनाए, और उसके अंदर मैंने एक को कहा पिक्सल। ठीक है। और उसके अंदर कुछ इमेज है, समझ लीजिए का एक ए तरह का एक इमेज है। ठीक है। तो हमने क्या किया,
तो ये तरह का इमेज है। समझ लीजिए ये अगर आपने यहाँ पर ये पहले बॉक्स में कुछ अगर कुछ कलर डालना हो तो क्या करेंगे, कुछ वैल्यू को पास करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन को पास करेंगे। इन्फॉर्मेशन यानी कौन सी इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था, न्यूमेरिकल डेटा को बताया था। न्यूमेरिकल डेटा आप पास करेंगे, न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू को पास करेंगे, कितने वैल्यू को वो सब कुछ हम देखेंगे। जिस तरह का आपने वैल्यू दे रहे हो उस तरह का ये क्या हो जाएगा, एक कलर आ जाएगा। जिस तरह का आप वैल्यू देंगे उस तरह का एक कलर हो जाएगा। ठीक है, एक खाली फॉर्म में जिस तरह का ये आपने जितना वैल्यू आपने दिया, तीन तरह के जितने वो अपने वैल्यू दिया उस तरह का ये कलर आ जाएगा। अभी हमने आप अगर आपने यहाँ पर एक जो इमेज है वहाँ पर आपको आपने कलर दिया तो उस वाले फॉर्म में कलर में आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर ब्लू का कलर का जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर वो उस कलर का वैल्यू आपने डाल दिया तो वो ब्लू कलर का आ जाएगा यहाँ पर। उसी तरह का हर एक बॉक्सेस में आप डिफरेंट तरह का वैल्यू डालेंगे तो डिफरेंट उस तरह का कलर आ जाएगा, सिंपल। अगर यहाँ पर आपने देखिए दोनों को ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन है, ये सब कुछ हम अभी देखेंगे। ठीक है, अभी आपको अभी आपको समझ आ जाएगा टू डिम ग्रिड यानी रोज एंड कॉलम्स जो कि ग्रिड फॉर्म में आता है, एक इमेज। ठीक है, और वो क्या कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू को कंटेन करता है। और ये एक स्मॉलेस्ट आइटम होता है। ठीक है, एंड आर ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स एंड स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल्स। यानी कि एक पिक्सल कौन से फॉर्म में होता है, डॉट, स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल्स। मैं अभी इमेज दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरह का ये पिक्सल। अगर को बहुत ज़्यादा जूम करेंगे ना, अगर मैंने कहने को तो एक इमेज को हमने एक रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर दिया और उसको एक बॉक्स को मैंने कह दिया, सिर्फ कहने के लिए पिक्सल कहा। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा पार्टिकल होता है तो उसको कहते हैं एक पिक्सल। ठीक है, उसको अगर आपने बहुत ज़्यादा जूम इन करके देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा, इमेज आपको कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। ठीक है, ये पिक्सल है बेसिकली, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये बहुत ज़्यादा छोटा सा आता है, इसीलिए हम उसको स्मॉलेस्ट आइटम कहते हैं। जब आप कलर करेंगे तो इस इमेज को कुछ इस तरह से आपको ये दिखेगा। कुछ फॉर्म में अगर यहाँ पर पिंक दिख रहा है तो अगर कि पिंक की न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू डालेंगे तो पिंक कलर दिख जाएगा। यहाँ पर ब्लैक है तो इन बॉक्सेस में अगर आपको ब्लैक वैल्यू जो भी आपको ब्लैक वैल्यू होता है, अगर आप ब्लैक वैल्यू न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू को डालेंगे तो ब्लैक कलर हो जाएगा। इसी तरह से एक इमेज जनरेट होता है। यहाँ पर भी सेम है, मैं भी आपको ये समझाऊंगा। तो आपको समझ आ चुका होगा, एक पिक्सल एक स्मॉलेस्ट आइटम होती है जो इन्फॉर्मेशन को कंटेन करते हैं। इन्फॉर्मेशन यानी न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू को इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है, जो कि एक इमेज जो कि टू डायमेंशनल ग्रिड फॉर्म में होती है। टू डायमेंशनल यानी रोज एंड कॉलम्स होती है, एंड जो कि डॉट्स, स्क्वेयर्स एंड इमेजेस के फॉर्म में पिक्सल होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स और लिखे हैं। पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्प्ले ऑन द वीडियो फॉर्मेट, जो कि मैंने अभी यहाँ बताया कि एक पिक्सल यानी इमेज जो कि कैप्चर किया होता है रियल वर्ल्ड से, जो कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो कि स्मॉलेस्ट आइटम होता है, जो कि डिस्प्ले कर देगा आपके वीडियो फॉर्मेट या आपके स्क्रीन पे या। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ईच पिक्सल ऑफ इज वेरिएबल, यानी कि वो इस वाले फॉर्म में छुपा है। अगर आप यहाँ पर बोथ देखेंगे तो ये बोथ बॉक्सेस में आपने कलर भरी है ग्रीन, ये डार्क ग्रीन है, समझ लीजिए एक लाइट ग्रीन है। तो कौन सी अगर आप कहोगे तो ये कौन कौन सी कलर है तो आप यही बताओगे, एक लाइट ग्रीन है, एक डार्क ग्रीन है, बेसिकली आप यही तो बताओगे। तो अगर आप इसमें फ़र्क क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो आप यही कहोगे ज़्यादा डार्क है, कम डार्क है, बिल्कुल सही। लेकिन आप टेक्निकल फॉर्म में कैसे कहोगे कि तो अगर हम ऐसे कहेंगे तो इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी, इस पिक्सल की इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आपको बहुत कलर को बहुत ज़्यादा डार्क करना हो तो क्या करेंगे, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे। अगर इस पिक्सल की इंटेंसिटी यानी इस पिक्सल की इसको कलर का आपको कम करना है तो इसकी इंटेंसिटी क्या करेंगे, तो कम कर देंगे। यही होता है। अगर आपको कलर बहुत ज़्यादा डार्क चाहिए तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, उसकी कलर अगर कम चाहिए तो इसकी इंटेंसिटी कम कर देंगे उस पिक्सल का। ठीक है, तो यही तो मैंने लिखा, इंटेंसिटी ऑफ पिक्सल इज वेरिएबल। ठीक है,
और अगर आपको मैंने आपको ये एक इमेज फॉर्म में दिखा दिया तो ये बहुत सारे एक इमेज है टोटली, उसके अंदर अपने छोटे से स्क्वायर्स बने होते हैं और उसके अंदर आप न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू को पास करते हैं और जितना आपने न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू आपने दिया होता है उसके फॉर्म में ये कलर को जनरेट करके एक इमेज के अंदर फिट कर देता है और उसको ये इमेज आपको फ़ोन में कैप्चर हो जाता है। इसी को कहते हैं डिजिटल इमेजिंग, यानी पिक्सल से हम डिजिटल इमेजिंग होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये पिक्सल बेसिकली 3 कलर से जनरेटेड है। ठीक है, कौन से कलर है भाई वो, मतलब रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, रेड ग्रीन एंड ब्लू पिक्सल जो कि 3 कंपोनेंट से बना होता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, जो कि हम शॉर्ट फॉर्म में RGB कलर कहते हैं। ठीक है, अब अभी आपको मैंने कहा कि ये एक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, सही है। एक पिक्सल एक स्मॉलेस्ट आइटम है जो कि इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। कौन सा इंफॉर्मेशन भाई, वो यही रेड ग्रीन एंड ब्लू इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है और इंफॉर्मेशन डेटा वैल्यू को भी कंटेन करता है। मैंने कहा वो क्या है, ये वैल्यू यानी कुछ बाइट्स, कुछ स्टोरेज, कितना स्टोरेज वो कंटेन करता है कि नहीं। न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू कितना स्टोरेज ये कंटेन करता है। रेड जो कि 8 बाइट्स का होता है, ग्रीन जो कि 8 बाइट्स का होता है और ब्लू भी 8 बाइट्स का होता है। 8 बिट यानी 8 बिट्स क्या यानी कितना होता है, एक बाइट होता है। और ये 8 बिट्स क्या होता है, एक बाइट होता है। और ये 8 बिट्स क्या होता है, एक बाइट होता है। और तीनों 8 बिट्स मिला के कितना होता है, 24 बिट्स होता है। 8 + 8 + 8 कितना होता है, 24 बिट्स। ओके, 8 बिट्स यानी 1 बाइट। सो इसी तरह हमने तीनों को बिट से बाइट में कन्वर्ट कर दिया और तीनों मिलाकर क्या होगा, 3 बाइट = 1 पिक्सल। मैं इसको फिर से समझाता हूँ। पिक्सल यानी पिक्सल 3 कंपोनेंट से जनरेटेड है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम RGB कलर कहते हैं। हम वैसे कलर्स तो बहुत ज़्यादा होता है, RGB हो गया, HSLR हो गया, मतलब बहुत सारे होते हैं। फिलहाल हम RGB के बारे में ही देख रहे हैं। ठीक है, और ये हम 3 कलर से ही बहुत सारे कलर्स को जनरेट करते हैं। वो कैसे हम आगे देखेंगे। हम 3 कलर से ही डिफरेंट कलर्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, अभी ये पिक्सल 3 कलर को फॉर्म करता है। और अभी अब मैंने कहा है कि ये पिक्सल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। कौन सा इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल डेटा एंड न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू को इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। वैल्यू का मतलब है कुछ स्टोरेज स्टोर करता है, जो कि मैंने अभी कहा कि ये 3 कंपोनेंट्स को जनरेट करता है, जो कि रेड ग्रीन एंड ब्लू है। जो कि रेड की भी कुछ वैल्यू होगी, ग्रीन एंड ब्लू की भी कुछ वैल्यू होगी। रेड की कितनी वैल्यू है, 8 बिट्स का है। ग्रीन की भी 8 बिट्स का वैल्यू है और ब्लू की भी 8 बिट्स को है की वैल्यू है। और तीनों मिलकर कितना होता है, प्लस प्लस करें तो 24 बिट्स बनता है। ठीक है, और यानी 8 बाइट का कितना होता है, 8 बिट यानी 1 बाइट। सो इसका भी 8 बिट मतलब 1 बाइट, इसका भी 8 बिट मतलब 1 बाइट। सो तीनों मिला के 3 बाइट्स होते हैं। 3 बाइट्स का क्या है, एक पिक्सल है। ठीक है, यानी कि मैंने अभी एक ग्रिड में ये पूरा ग्रिड है, उसमें से अगर एक बॉक्स के अंदर मैंने एक पिक्सल कहा तो इस पिक्सल का वैल्यू होता है 3 बाइट। ठीक है, 3 बाइट का ए पिक्सल। अभी आपको पूरा इमेज को तीन आप कुछ भी मिला दो तो उतना MB होता है। वो कैसे होता है अभी हम देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये होता है बेसिकली हम बाइनरी सिस्टम पे चलते हैं। तो बाइनरी सिस्टम में अभी ये नीचे वाला बड़ा वाला टू उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ऊपर जो क्या है, ऊपर जो भी एक एलिमेंट जो भी नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, बेस हमने 2 लिया है, बेस हम 2 से ही लेते हैं। और ऊपर 8 क्यों ले गए हैं हम, क्योंकि ये 8 बिट्स का है। पिक्सल क्या है, एक कलर, एक कंपोनेंट कितने वैल्यू का है, 8 बिट्स का है, तो इसलिए हम 8 ले हैं। ठीक है, तो 8 से हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इतना करने के बाद हमें वैल्यू मिलता है 256। ठीक है, बाइनरी सिस्टम में हम बाइनरी सिस्टम फॉर्म में हम बेस को लिए हैं 2 और 8 बिट्स, एक की वैल्यू जो कि रेड की वैल्यू समझ लीजिएगा 8 बिट्स हैं, तो 8 बिट्स ही है बेसिकली, उसको हम पावर में ले रहे हैं। तो उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2 raised to 8 करने के बाद हमें वैल्यू मिलता है 256। ठीक है,
यानी ये बाइनरी सिस्टम में हमें मिल जाता है 256, यानी 0 to 255 बनता है। ठीक है, फ्रॉम जीरो से कंसिडर कर रहे हो। अगर आपको पूछे कोई भी पिक्सल की वैल्यू कितनी होती है, फ्रॉम 0 to 255 बताना है। 256 कहने के लिए 256 है, लेकिन जीरो को भी पकड़ दे तो 255 तक होता है, लेकिन हमें जीरो, लेकिन कहने के लिए हम 256 कहते हैं, लेकिन हम 256 बेसिकली होता है। लेकिन अगर आप किसी को पूछे तो पिक्सल का वैल्यू कितना है, तो आपको बताना है 0 to 255। ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ करके दिखाना है तो इसको 256 आता है। ठीक है, अब बारी आते हैं, मैंने तो अभी बताया सिर्फ एक कंपोनेंट का भी मैंने बताया। ठीक है, अभी मैंने उसको बाकी का दो को भी तो करना है। अभी मैंने रेड का भी बताया कि 256 आता है, लेकिन बाकी के ग्रीन एंड ब्लू को भी तो करना है। सो एक बेसिकली क्या है 256, क्या है ये बेसिकली शेड्स हैं। किस शेड्स मतलब कौन से अभी एक रेड एक शेड हो गया, तो लाइट रेड एक शेड हो गया, मतलब डार्क रेड एक और शेड हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा डार्क रेड एक और शेड हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा लाइट डार्क एक और शेड होगा। इसी तरह का डार्क में बहुत सारे शेड्स होते हैं। ठीक है, और वैसे कितने शेड्स होते हैं, एक रेड में टोटल 256 शेड्स होते हैं। ठीक है, मतलब 0 to 255, समझ में है। ठीक है, सिर्फ रेड की बात की है मैंने। अभी 2 raised to 8 इक्वल टू 256। उसी तरह अगर एक रेड्स में अगर 256 शेड्स है, तो ऑब्वियसली बात है ग्रीन और ब्लू में भी शेड्स होंगे। सो 256 शेड्स ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू भी होते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, अगर एक को 256 शेड्स आता है रेड का, तो उसी तरह मैं 256 एक सेकेंड। तो अब मैं क्या करूँगा कि अगर एक रेड का अगर 256 शेड्स होता है, तो मुझे बाकियों को भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाकियों को भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने शेड्स होते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक रेड का 256, एक ग्रीन का भी 256 और ब्लू का भी 256 मैंने पकड़ लिया। मैं हमको पता है कि 2:8 करके 256 हमें शेड्स मिलता है एक कंपोनेंट का। अगर मुझे बाकियों को भी करना है तो 256 करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल शेड्स के लिए। तो हमें क्या मिलता है, टोटल 16.7 मिलियन शेड्स मिलते हैं। कितने, 16.7 मिलियन शेड्स मिलते हैं। ठीक है, उतने टाइप्स का हमें टाइप्स ऑफ कलर्स मिलते हैं, उतने टाइप्स ऑफ हमें पूरे के पूरे कलर्स मिलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अगर मैं आपको उससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम एक पिक्सल में ये सब कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एक क्या होता है कि कंपोजिट ऑफ RGB वैल्यू क्रिएट्स NL कलर फॉर 1 that pixel एरिया, इमेज साइड इक्वल टू 1000, यानी 1000 इंटू 750 इंटू 750,000 पिक्सल्स। यानी ये देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है 1000। ये 1000 क्या है, ये हाइट है। ये बेसिकली ये यहाँ तक ये हाइट है, ये यहाँ तक ये विड्थ है। ये 1000 हाइट है, और एक इमेज एग्जांपल ले रहा हूँ, इमेज का साइज है, इमेज का हाइट जो कि 1000 है, यानी कि हाइट जो कि 1000 है, और विड्थ क्या है 750 है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होता है, ये 750,000 पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, एक पिक्सल है ना, मैंने एक कहा ना, ये पिक्सल, उसी तरह का ये टोटल मिला के 750,000 पिक्सल्स है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, और ये और तब मैंने अभी बताया कि आपको कि अभी हमारे पास टोटल 750,000 पिक्सल्स हैं। ठीक है, एक इमेज के अंदर टोटल 750,000 पिक्सल्स है। एक पिक्सल, ये 2 पिक्सल, ये 3 पिक्सल, इसी तरह का कितना है पिक्सल्स है, 750,000 पिक्सल्स है। यानी कि 1000 क्या है पिक्सल है, क्या हाइट में, और विड्थ में 750 पिक्सल्स है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 750,000 पिक्सल्स है। अभी मैंने बताया कि एक पिक्सल की वैल्यू कितनी होती है,
अभी मैंने बताया कि एक पिक्सल की वैल्यू कितनी होती है, 3 बाइट्स की होती है, ठीक है। 8 बिट्स का एक रेड का जो कि फॉर्म में आ गया 1 बाइट के अंदर, उसी तरह बाकी के दोनों भी 16 बिट्स होते हैं दोनों का। उसको अगर आपने बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया 2 बाइट हो गया, और एक मिला के 3 बाइट, सो 3 बाइट्स इक्वल टू 1 पिक्सल। ओके, टोटल बाइट्स के फॉर्म में कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये इसीलिए हम मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं, 7,50,000 इंटू 3 बाइट्स, जो कि हमें फॉर्म में, कलर फॉर्म में 3 बाइट्स होता है ना। अगर आपने 3 बाइट से 3 से इंटू किया तो क्या होता है, 22,50,000 बाइट्स का ये इमेज होता है, ठीक है। अगर मैं इसको एमबी में कन्वर्ट करूँ, तो अगर आप बोलते रहते ना मेरा इमेज इतने एमबी का होता है, इतने एमबी का मेरा इमेज है, तो ये एमबी का फॉर्म में आता है 2.25 MB, ठीक है। मैं एग्जांपल इसे फिर से समझाता हूँ। 1000 पिक्सल का जो कि एक हाइट है, 750 पिक्सल्स का ये विड्थ है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, 7,50,000 पिक्सल्स बनता है, ठीक है। और उन 7,50,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें 3 बाइट का एक पिक्सल मिलता है। एक पिक्सल 3 कंपोनेंट को जनरेट करता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जो कि न्यूमेरिकल डेटा वैल्यूज हैं, ठीक है। और उनके उन कंपोनेंट्स के वैल्यू 8 बिट्स है, यानी कि 1 बाइट। उसी तरह तीनों को मिला जाए तो 3 बाइट का एक पिक्सल बनता है, इसीलिए हम 7,50,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 22,50,000, जो कि बाइट्स के फॉर्म में है। अगर उसे हम एमबी के फॉर्म में करें तो 2.25 MB होता है, जो कि एक इमेज की साइज है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अभी हम एक और एग्जांपल लास्टली देख देते हैं। अगर आपको किसी कलर को जनरेट करना है, मैं एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिखाया था ना, यहाँ पर एक पिंक को जनरेट करना है, यहाँ पर ग्रीन को जनरेट करना है, यहाँ पर ब्लैक को जनरेट करना है, उसी तरह येलो को जनरेट करना है, ऑरेंज को जनरेट करना है, ब्लू को जनरेट करना है, उसी तरह डिफरेंट कलर को आपको जनरेट करना है। तो कौन से कैसे वैल्यूज देने होते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन या फिर न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू को देना होता है। तो सब कुछ मैंने अभी बताया कि आरजीबी कलर के फॉर्म में ही देना होता है। सपोज आपको मान लीजिएगा येलो कलर को देना होता है, जो कि रेड होता है, ग्रीन होता है और ब्लू होता है। तीनों कलर को कॉम्बिनेशन को मिला के आपको कलर न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू को पास करना होगा। और मैंने अभी तो यहाँ पर बताया था कि अगर आपने यहाँ पर इस वाले सेक्शन में अगर आपको कुछ कलर देना हो तो उस वाले सेक्शन में आपको न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू को पास करना होगा। तो किस तरह का आप वैल्यू पास करेंगे, उस तरह का आपको कलर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको येलो जनरेट करना है तो क्या करेंगे, 255 प्लस 0 देना होगा। रेड के लिए 255, ग्रीन के लिए 255 और ब्लू के लिए 0 दे देंगे तो येलो कलर जनरेट हो जाएगा। तो 255 लास्ट है क्या, हाँ बिल्कुल 255 लास्ट है। क्यों लास्ट है, क्योंकि हमने अभी पढ़ाया है कि हम जो कि एक कंपोनेंट यानी रेड के कंपोनेंट में या फिर ग्रीन के कंपोनेंट में या फिर ब्लू के कंपोनेंट में हम टोटल शेड्स कितने बनते हैं, 256 बनते हैं, यानी 0 to 255 जो कि 256 होता है, ठीक है। 0 से को भी कंसिडर करना होता है, ठीक है। अगर आपको 255 दे देंगे, 255 लास्ट है, 255 ग्रीन, रेड के लिए 255, ग्रीन के लिए 255 और ब्लू के लिए 0, तो तीनों को मिला के येलो कलर जनरेट होता है, ठीक है। उसी तरह आपको ब्लैक कलर देना है तो क्या होगा, 0 0 0। मैंने आपको बताया कि जो कुछ भी आप कलर ले लो वो सब कुछ आरजीबी के फॉर्म में ही देना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 0 0 दिया तो क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि इस वाले पॉइंट में इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ईच पिक्सल इज वेरिएबल। अगर आपको यहाँ पर टेक्निकल फॉर्म में कलर आपको डार्क चाहिए तो क्या होता है, डार्क चाहिए तो इसकी डार्क ग्रीन करना है तो इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई करनी है। अगर आपको लाइट ग्रीन करना है तो इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम कर देनी है। तो ये लाइट तो इस कलर की लाइट कम देगा ये। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, उस कलर की डार्कनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको रेड कलर के पूरी तरह से आपको कम करना है कि पूरी तरह से 0 में ला देंगे तो क्या होगा, उसी तरह का ग्रीन और ब्लू को भी 0 में कर देंगे क्या होगा, तो ब्लैक आ जाएगा। तो हमें ब्लैक कलर जनरेट होके मिल जाएगा, ठीक है।
उसकी इंटेंसिटी को कम कर देंगे पूरी तरह से, तो हमें ब्लैक कलर मिल जाएगा। अगर हमने को वाइट जाना है तो पूरी तरह से उसको इंटेंसिटी ज़्यादा कर देंगे, यानी हाई पे टॉप पे रख देंगे 255 255 255, तो पूरी ज़्यादा लाइट हो जाए, पूरी तरह लाइट हमें दिखना जाएगा, लाइट यानी डार्क से दिखना शुरू कर देगा। जितना आपने पिक्सल को इंक्रीज करते जाएंगे उस तरह से। अगर आपने 255 255 255 कर दिया तो हमें क्या होगा, पूरी तरह से लाइट आ जाएगा, पूरी तरह से तीनों का पूरी तरह से लाइटिश आ जाएगा, तो हमें पूरी तरह से वाइट मिल जाएगा, लाइटिश यानी वाइट मिल जाएगा। तो इस तरह से ये वाइट जनरेट हो जाएगा, वाइट कलर जनरेट हो जाएगा। उसी तरह हमें लाइट ग्रे चाहिए, कलर चाहिए, तो क्या करेंगे हम 220 मेगापिक्सल को पिक्सल्स को डाल देंगे, डेटा को वैल्यू को डाल देंगे, तो हमें लाइट ग्रे जनरेट होगा। इसी तरह डार्क ग्रे चाहिए तो तो कम देंगे, डार्क के लिए कम देंगे, लाइट के लिए ज़्यादा देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शायद गलत बोल दिया, यहाँ पर डार्क के लिए कम देंगे, लाइट के लिए ज़्यादा देंगे। ठीक है, सॉरी, डार्क के लिए कम देंगे, सो कि 40 है, 40 लाइट के मुकाबले कम है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर भी देखे थे, क्योंकि वाइट में अगर हमने वाइटिश यानी लाइटिश कलर चाहिए तो हम ज़्यादा देंगे, यानी डार्क चाहिए फिर ब्लैक चाहिए तो इसके हिसाब से हम कम देते हैं। यहाँ पर भी डार्क चाहिए यानी डार्क चाहिए तो हमें क्या करना होगा, पिक्सल को कम देना होगा, पिक्सल की वैल्यू जो कि कम देना होगा। यहाँ पर लाइट चाहिए यानी ग्रे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पिक्सल की वैल्यू देना होगा, ज़्यादा देना होगा। ठीक है, अब आप सब कुछ समझ चुके होंगे कि क्या है पिक्सल। एक इमेज के अंदर बहुत सारे ग्रिड्स होते हैं, यानी ग्रिड होता है, यानी कि बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स होते हैं, और उसमें की पिक्सल की वैल्यू को देना होता है। हर एक पिक्सल की वैल्यू को देने के बाद एक जैसा आपने रियल फॉर्म में रियल वर्ड का इमेज होता है उसी तरह जनरेट होके आपके पास इमेज आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, डिजिटल इमेजिंग आपको पता चलेगा। एक पिक्सल क्या है, एक स्मॉलेस्ट आइटम है जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। कौन से इंफॉर्मेशन को, न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू को। ठीक है, जो कि 2 डायमेंशनल ग्रिड फॉर्म में होता है, जो कि रोज एंड कॉलम्स में है। ठीक है, एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स एंड कॉलम्स, जो कि डॉट्स होता है, स्क्वायर फॉर्म में होता है, रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, पिक्सल फॉर्म में होता है, जो कि बहुत ही स्मॉलेस्ट आइटम होता है। जो अगर आपके कलर की जो कि पिक्सल की वैल्यू आप हम सब कुछ आरजीबी के वैल्यू, आरजीबी के कंपोनेंट्स के थ्रू ही देते हैं, और 8 बिट का और एक कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 8 बिट्स यानी 1 बाइट। तीनों को मिला के क्या होता है, 3 बाइट्स का 1 पिक्सल होता है। ठीक है, और हम एक पिक्सल के हम बहुत सारे शेड्स दे सकते हैं। ठीक है, कितने 16.7 मिलियन शेड्स तक होते हैं। ठीक है, अब आपको एक डीप नॉलेज मिल चुका होगा कि पिक्सल क्या होता है, और एक रियल वर्ल्ड की इमेज को क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में वो ट्रांसफ़र होकर कैसे आता है, एक एज इट इज़ किस तरह से आता है, आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, सो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। आपके किसी तरह का डाउट है तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे एक हमारा वेबसाइट का लिंक है, आप वहाँ जाके भी नोट्स को कॉपी कर सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। PDF का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे ही मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।